आजकल विज्ञापन मुख्य रूप से उस चीज के बारे में है जिसे ब्रांड की शक्ति कहा जाता है। विज्ञापन दाता एक गाना, शायद कोई मशहूर व्यक्ति, कोई प्रतीक, यहां तक कि कोई जानवर भी किसी उत्पाद या सेवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनका लक्ष्य यह होता है कि जिस खास ब्रांड का वे विज्ञापन कर रहे हैं वह उनके प्रतिनिधि के माध्यम से तुरंत पहचाना और वांछनीय बन जाए। मैंने पढ़ा है कि बच्चे पहली कक्षा में पहुंचने तक दर्जनों ब्रांड्स को पहचान सकते हैं और वे अपने माता पिता से उस ब्रांड की चीजें मांगना भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वह जूते हों या नाश्ते में खाने के लिए कोई खाना। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि आज परमेश्वर की विज्ञापन एजेंसी आपको और मुझे उसके प्रतिनिधि के रूप में इस्तेमाल करती है? हम उसके ब्रांड, उसके सुसमाचार, मसीह के सुसमाचार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि स्वर्ग की विज्ञापन एजेंसी में हम कितने प्रभावी हैं। मैंने कई साल पहले एक छोटी सी झकझोर देने वाली कविता पढ़ी थी जो इस तरह है: आप हर दिन एक सुसमाचार लिख रहे हैं, अपने किए गए कार्यों से, अपने कहे गए शब्दों से। लोग जो आप लिखते हैं उसे पढ़ते हैं, चाहे वह विश्वासहीन हो या सच्चा। तो आपके अनुसार सुसमाचार क्या है? अब प्रेरित पौलुस हमें रोमियो 15 में यह दिखाने जा रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने का तरीका है मसीह की नकल करना। यह अंश जीवन के उन धूसर क्षेत्रों की थीम को आगे बढ़ाता है, वे मुद्दे जिनके बारे में बाइबल ने न तो स्पष्ट रूप से निंदा की है और न ही स्वीकृति दी है। तो जब हम इन तरह के धूसर और संदेहास्पद क्षेत्रों में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, तो हम मसीह की नकल कैसे करें? सबसे पहले हमें उस सहायकता की नकल करनी है जो यीशु ने दिखाई थी। पौलुस यहां पहली आयत में लिखते हैं, हम जो मजबूत हैं उन पर यह दायित्व है कि वे कमजोरों की कमजोरियों को सहन करें। अब ध्यान रखें, यह कोई सुझाव नहीं है, यह एक दायित्व है। परिपक्व, मजबूत विश्वासियों को अपने से छोटे या कम समझ रखने वालों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। पौलुस कहते हैं, हमारे लिए यह दायित्व है, हम यीशु के हमारे प्रति धैर्य की नकल करें। यीशु की तुलना में हम सब कमजोर भाई हैं। आपको याद होगा यीशु ने पतरस की कमजोरी को कैसे संभाला। उसने 3 बार इनकार किया। सोच, पतरस को टीम से बाहर कर दिया और अधिक विश्वास योग्य व्यक्ति चुन। फिर भी पतरस को क्षमा कर दिया गया और उसने ही कलीसिया युग के इस युग में प्रेरितों के काम 2 में पहला उपदेश दिया। सोचिए, यीशु पतरस के साथ कितने धैर्यवान थे। आपको याद होगा कि प्रभु ने याकूब और यूहन्ना की घमंडी महत्वाकांक्षा को कितने धैर्य से संभाला था। वे आने वाले राज्य में उसके दाएं और बाएं बैठना चाहते थे। आपको याद होगा कि यीशु ने थोमा के साथ कैसा व्यवहार किया था जब उसने यूहन्ना 20 में प्रभु के पुनरुत्थान पर संदेह किया था। यह यीशु का सहायक स्वभाव था। दूसरी बात, हमें यीशु के निस्वार्थ भाव का अनुकरण करना चाहिए। पौलुस यहां पहली आयत में लिखते हैं कि हमें स्वयं को प्रसन्न नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी आयत में वे लिखते हैं, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए, उसे मजबूत करने के लिए प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने भी स्वयं को प्रसन्न नहीं किया। इन आयतों में प्रसन्न करना शब्द 3 बार आता है। सकारात्मक अर्थ में इस शब्द का मतलब है सेवा करना बिना अपनी ओर ध्यान दिए। आप स्वयं की बजाय किसी और को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, यह कहने का एक और तरीका है कि जब हम मसीह का अनुकरण करते हैं तो हमें दूसरों को पहले रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जब यीशु इस संसार में आए तो उन्होंने स्वयं को प्रसन्न किया? क्या आपको लगता है कि वह इस बात से प्रसन्न थे कि उन्हें एक पशुशाला में जन्म लेना पड़ा और गरीब किसान माता पिता द्वारा नासरत के एक अनजान गांव में पाला गया? आप जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने एक बैठक की और हर विवरण की योजना बनाई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यीशु का आगमन किसी भी तरह से सुखद न हो और तो और उनके लिए प्रसन्नता का कारण भी न बने।
अगर आप स्वर्ग के राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो प्रभु की सहायकता और निःस्वार्थता की नकल करें। अब तीसरे बिंदु पर पौलुस हमें यीशु के बलिदान का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह यहां तीसरी आयत में लिखते हैं, पर जैसा लिखा है, जिन्होंने तुझे अपमानित किया उनके अपमान मुझ पर आ पड़े। अब पौलुस यहां भजन संहिता 19 से उद्धृत कर रहे हैं। यह एक मसीही भजन है जो आने वाले राजसी मसीह के बारे में भविष्यवाणी पूर्ण कथनों से भरा हुआ है, और इन भविष्यवाणियों में यह भी शामिल है कि राजा को उसके शत्रुओं द्वारा बिना किसी उचित कारण के घृणा की जाएगी। आयत 4 कि वह सबसे गहरी पीड़ा का अनुभव करेगा जिसे कोई भी सहन कर सकता है। आयत 10 कि उसका उपहास किया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा और उसे हंसी का पात्र बनाया जाएगा। आयतें 11 और 12। और यीशु ने इन सभी भविष्यवाणियों को पूरी तरह से पूरा किया। उन्हें इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि उनकी सेवकाई आरामदायक, भव्य या दुनिया की नजरों में सफल होगी। असल में आज तक बस उनके प्रचार एजेंटों को देख लीजिए, आप और मैं, और कितना साधारण हो सकते हैं हम। अब हमें उनके एजेंट के रूप में क्या करना चाहिए? हमें उनकी नकल करनी चाहिए, जिसमें उनके दुखों को अपनाना भी शामिल है। तो आज हमें यही कहना चाहिए, मैं अपने दुखों का सामना वैसे ही करूंगा जैसे उन्होंने किया। मैं लोगों की गलतफहमी और नफरत का सामना वैसे ही करूंगा जैसे उन्होंने किया। मैं अपने दुख और कठिनाई का क्रूस वैसे ही उठाऊंगा जैसे उन्होंने उठाया। अब मैं आपको मसीह की एक अंतिम विशेषता बताना चाहता हूं जिसकी हमें नकल करनी चाहिए जब हम सुसमाचार के ब्रांड, स्वर्ग के ब्रांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, हमें यीशु की सेवकता में उनकी नकल करनी है। यहां नीचे 8वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मसीह खतना किए हुओं के सेवक बने ताकि परमेश्वर की सच्चाई प्रकट हो। अब आप शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि पौलुस लिखेंगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मसीह अपने सभी लोगों के प्रभु और राजा बन गए। खैर नहीं, बिल्कुल नहीं, कम से कम इस बार तो नहीं। इसके बजाय पौलुस लिखते हैं, मसीह सेवक बने। अब यह सच है कि यीशु प्रभु, स्वामी और राजा हैं, और वह केवल हमारे ही प्रभु, स्वामी और राजा नहीं हैं, बल्कि पूरे संसार के भी प्रभु और स्वामी हैं। और एक दिन हर घुटना झुकेगा और हर जीभ स्वीकार करेगी, मानेगी कि यीशु मसीह वास्तव में प्रभु हैं, ब्रह्मांड के सही राजा। लेकिन इस समय हम उनकी पहली आगमन में उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? जब वह पृथ्वी पर अपने लोगों के बीच रहने आए, तो वह कैसे आए? उन्होंने अपने ऊपर सेवक का रूप धारण किया। यह पहली सदी के लोगों के लिए चौंकाने वाली खबर है, और यह हमें भी ध्यान से सुननी चाहिए प्रियजनों। उन्होंने स्वर्ग की महिमा से उतरकर मानवता की गंदगी तक का सफर तय किया। यह हमारी सांसें रोक देने वाली बात है। क्या आप अपने उद्धारकर्ता की नकल करना चाहते हैं? क्या आप सेवक बनने को तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि आप मसीह की नकल कर रहे हैं? यह कैसे पता चलेगा कि आप सेवक बन रहे हैं? जब आपके साथ सेवक जैसा व्यवहार होता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आपको पता चलेगा कि आप उनकी नकल कर रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले स्वर्ग के एक अद्भुत विज्ञापन एजेंट के बारे में पढ़ा था जिन्होंने निस्वार्थ बलिदान की भावना की नकल की थी। उनका नाम डॉसन ट्रॉटमैन था। डॉसन ट्रॉटमैन और नेविगेटर्स के संस्थापक थे, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मंत्रालय बन गया, और डॉसन खुद भी एक काफी प्रसिद्ध ईसाई बन गए। एक बार वे ताइवान गए थे और इस यात्रा के दौरान वे एक ताइवानी पादरी के साथ पहाड़ों के एक गांव में वहां के विश्वासियों से मिलने के लिए पैदल यात्रा करते हुए गए। रास्ते गीले थे और उनके जूते कीचड़ से सने हुए थे, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो वहां उनकी अद्भुत सभाएं हुईं। खैर, जब डॉसन अमेरिका लौट आए तो किसी ने उस ताइवानी पादरी से पूछा कि इस विश्व प्रसिद्ध मिशनरी अग्रणी के साथ यात्रा करना कैसा अनुभव था। उन्होंने उससे पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आपको डॉसन ट्रॉटमैन के बारे में सबसे ज्यादा याद है? इस पर उस पादरी ने तुरंत जवाब दिया और कहा,
अरे, जब हम उस दूर दराज गांव में पहुंचे तो अगली सुबह हम बहुत थके हुए थे। जब मैं बिस्तर से उठकर कपड़े पहनने गया तो मैंने देखा कि डॉसन मुझसे पहले ही उठ चुके थे और उन्होंने मेरे जूतों से सारा कीचड़ साफ कर दिया था। मुझे उनके बारे में सबसे ज्यादा यही बात याद है। डॉसन ट्रॉटमैन ने मेरे जूते साफ किए। प्रियजनों, यही मसीह का अनुकरण है। उनकी सहायकता, निस्वार्थता, बलिदान और सेवा भाव। क्या आप सच्चे ईसाई धर्म का प्रचार करने का इससे बेहतर तरीका सोच सकते हैं? मेरा मतलब है, ईसाई धर्म ऐसा ही होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी दुनिया को हमें ऐसे ही बोलते और करते हुए देखने और सुनने की जरूरत है। तो आइए आज हम इसी तरह से जिए। और जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।